भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री धर्मेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वास्तव में जन्म मरण की स्वीकृति करना ही जन्म मरण है। स्वीकृति न करने पर न जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। बहुत गहराई से समझने पर यह ज्ञात होता है कि स्वीकृति या मान्यता ही इसके पीछे मूल कारण है। जो जन्म नहीं लेता निस्संदेह वह मरता भी नहीं है। जन्म लेने वाला अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। और भी सूक्ष्मता से विचार करें तो पता चलेगा कि मृत्यु तो वास्तविक रूप में किसी की नहीं होती और ना ही जन्म होता है। गहराई से विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि मृत्यु भी किसी की नहीं हो रही और जन्म भी किसी का नहीं हो रहा है। भौतिक शरीर पंच महाभूतों के कारण अस्तित्व में है और जो जीवात्मा है वह इस संसार की है ही नहीं, वह भौतिक जगत की नहीं है। जीवात्मा ही स्वयं चैतन्यांश है। मूल रूप से आपका परिचय वही जीव है। उस जीव ने बहुत से आवरण ओढ़ रखे हैं और सबके सापेक्ष अलग अलग आवरण है उसका। सूक्ष्मता से विचार न करने के कारण और इस प्रबल माया के प्रभाव के कारण वह जीव कभी यह समझ ही नहीं पाता है कि भौतिक शरीर जो दिख रहा है यह मेरा एक यंत्र मात्र है या मेरा एक वाहन है, मेरा एक रथ है और इस रथ का रथी तो मैं हूं। मैं यानी वो जीव। जीव के दृष्टिकोण से वह जीव सोच ही नहीं पाता है। अब उसके भिन्न भिन्न कारण हैं। सबके अलग अलग प्रकार के बंधन हैं। कोई धन की आसक्ति में बंधा हुआ है, कोई कंचन, कोई कामिनी, कोई व्यसन में बंधा हुआ है, कोई भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में ही उलझा है। सबकी रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार के बंधन हैं। सबको अलग अलग विषयों में मोह है। यदि जीव को अपनी स्मृति आ जाए तो वह वास्तविकता को समझ सकता है। वह बहुत आसानी से देख सकता है कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर या भौतिक शरीर या कुछ भी मेरा नहीं है। अब आप विचार करिए, सबसे निकट की वस्तु तो शरीर ही है ना। भौतिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, यह कुछ भी उस जीव का नहीं है। उस जीव को यह बात ज्ञात हो जाती है तो फिर आप समझ लें कि फिर वो अन्य वस्तुओं में ममत्व भाव क्यों ही रखेगा। जब सबसे प्रिय वस्तु अपना शरीर वही अपना नहीं है, उसे स्पष्टतः यह ज्ञात हो जाता है। कोई लिखी पढ़ी या सुनी सुनाई बातें नहीं कि अपना शरीर भी अपना नहीं होता है। ऐसा लोग बोलते रहते हैं ना ऐसे, लेकिन ये अनुभवतीत बात नहीं है। ये कहीं पढ़ लिया गया है, किसी से सुन लिया गया है तो उसको हम दोहराते रहते हैं, अरे अपना शरीर भी अपना नहीं होता है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। ऐसा सामान्य रूप में लोग बोलते रहते हैं ना। लेकिन उसका जब तत्वतः हमें अनुभव हो जाए, जैसे अभी हम सुन के जान रहे हैं कि भाई गुलाब जामुन मीठा होता है, गुलाब जामुन ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन जब वास्तविकता में हम गुलाब जामुन को खा लेंगे तो हम जान जाएंगे कि उसका स्वाद कैसा होता है। उसी प्रकार से जब वह वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब जीव निश्शंक हो जाता है। वह किसी बंधन में बंधता ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, आप कहीं अंधेरे स्थान में हो जहाँ प्रकाश थोड़ा कम हो, रात्रि का समय हो, दूर कहीं एक रस्सी लटक रही हो और आपको ऐसा लगे कि वो तो सर्प है, तो आप थोड़ा भयभीत होंगे, घबराएंगे। लेकिन जब उस पर प्रकाश डाल दिया जाए या आप उसके निकट चले जाएं, लाइट जला दें, प्रकाश हो जाए, तो आप जब देख लेंगे स्पष्टतः कि भाई ये तो रस्सी है, बेवजह मैं सर्प का अनुमान कर रहा था। तो वो रस्सी यथावत है, आप भी यथावत हैं। लेकिन क्या हुआ कि भ्रम दूर हो गया। रस्सी भी जस की तस वहीं पे है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मात्र ज्ञान होने से, और वो ज्ञान क्या है? वो प्रकाश, जो प्रकाश के द्वारा पटाक्षेप हुआ, तो वो जो प्रकाश के द्वारा ये रहस्योद्घाटन हुआ, वही प्रकाश वास्तविक ज्ञान है। यह एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं। तो वास्तविक ज्ञान हो जाने पर मूल बात समझ में आ जाती है और बाह्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। संसार यथावत रहेगा, जैसे वो रस्सी यथावत थी। प्रकाश आने पर उसकी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो गया। उसी प्रकार से वास्तविक ज्ञान हो जाने पर बंधन और बंधन के जो विषय हैं वो सब अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो फिर जानबूझकर जीव कुएं में क्यों कूदेगा? जैसे किसी व्यक्ति के आंख में पट्टी बंधी है तो वो आगे जा रहा है, आगे खाई है कि गड्ढा है उसे नहीं पता। लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टि बिल्कुल अच्छी हो, जो देख पा रहा हो, तो वो आगे गड्ढे में क्यों गिरेगा? वह मार्ग बदल लेगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में इन विषयों का वर्णन है। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम
शिव माया अर्पितो द्वंद्वो न पुनस्त्वात्म भाग भवेत्। यावद्देहं क्रियाधीनः सज्जीवो बद्ध उच्यते देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधे। अर्थात जन्म और मृत्यु रूपी द्वंद्व भगवान शिव जी की माया से ही प्राप्त होते हैं। जो जन्म मरण की व्यवस्था है वह भगवान शिव की माया का ही प्रभाव है। सरल शब्दों में बिल्कुल समझना चाहें तो समझ लें कि प्रभु का एक आनंद विलास है, एक क्रीड़ा है, एक खेल है, एक रंगमंच है, जो आप समझना चाहें सरल शब्दों में। जन्म और मरण रूपी जो ये द्वंद्व है यह भगवान शिव की माया से ही प्राप्त है, उसी का प्रभाव है। जो इन दोनों को शिव जी की माया को ही समर्पित कर देता है। किन दोनों को? जन्म और मरण रूपी जो द्वंद्व है, जो इन दोनों को भगवान शिव की माया को ही समर्पित कर देता है। इसे भगवान शिव की माया का स्वरूप ही समझ लेना चाहिए। आसान शब्दों में आप समझें तो ये जो जन्म मरण की मान्यता है यह भगवान शिव की माया का ही प्रभाव है। उन्हीं से इसका अस्तित्व है, उन्हीं की माया के प्रभाव से ऐसा अनुभव उस जीव को हो रहा है। जन्म और मरण रूपी द्वंद्व का बंधन न होते हुए भी बंधन का आभास दे रहा है, यही द्वंद्व है। सबको यह ज्ञात है कि जन्म लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर भी इस बात को सब भूल जाते हैं, जानते हुए भी। यही उस माया का प्रभाव है। तो यह शिव जी की माया शिव जी को ही समर्पित कर दीजिए, यानी वह जीव यह माने ही ना कि वह एक शरीर है। बात तो यही सत्य है ना कि वह जीव कोई शरीर तो है नहीं, शरीर का संचालक है वो तो। बेवजह वो शरीर को मैं माने बैठा हुआ है। हाँ, शरीर उसका एक साधन है, बिल्कुल सत्य बात है। जीव जो उस शरीर का संचालक है उसका तादात्म्य उस भौतिक शरीर से है। जब तक वो तादात्म्य है तभी तक वह शरीर गतिशील है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, चल रहा है। आगे इन श्लोकों का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसने जन्म मरण रूपी द्वंद्व को भगवान शिव की माया को समर्पित कर दिया वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है। जब तक शरीर रहता है वह क्रिया के अधीन है और उसमें जो जीव है वह बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन प्रकार के शरीर हैं हमारे। इन तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर यही समझने का विषय है कि तीनों शरीरों को वश में करना वही बात है जिसे आत्म स्वरूप की उपलब्धि कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कहते हैं। इस मार्ग की वास्तविक कसौटी ही यही है कि हमारा चित्त हमारे इष्ट से कितना अधिक जुड़ पाया। जितना अधिक जुड़ाव होता जाएगा परिणाम स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। माया चक्र प्रणेता ही शिवः परम कारणम शिव माया अर्पितम द्वंद्वम शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत्। अर्थात माया चक्र के निर्माता कौन है? भगवान शिव ही, वही इसके परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन भी करते हैं, यानी इस खेल के रचयिता भी वही हैं और इस खेल से आपको निवृत्त कराने वाले भी वही हैं। उनकी कृपा न हो तो आप इसी खेल में उलझे रहेंगे, जन्म मरण के चक्र में ही आप घूमते रहेंगे। बाहर निकलने की व्यवस्था ही तब हो सकती है जब इस चक्र से बाहर खड़ा कोई व्यक्ति आपको बुलाए। और इस चक्र से बाहर कौन है? उस चक्र का निर्माण करने वाला। माया चक्र प्रणेता ही शिवः परम कारणम। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के द्वंद्वों का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव जी के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत्। अब आप कहेंगे कि ये जन्म मरण का जो द्वंद्व है यह कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं, ये कोई बेलपत्र तो है नहीं कि जाके समर्पित कर दिया प्रभु। जन्म मरण के द्वंद्व को हम प्रभु को समर्पित कैसे कर सकते हैं? इसको सरल शब्दों में आप समझें तो इस बात का यह अर्थ है कि आप इस बात में कितनी श्रद्धा रखते हैं कि माया चक्र प्रणेता ही शिवः परम कारण, भगवान शिव ही परम कारण है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह मेरे इष्ट से भिन्न नहीं है। अध्यात्म में पहले मानना है फिर उसके बाद जानने की व्यवस्था है। पहले आप जान लें और फिर माने, ऐसा संभव नहीं। पहले मुझे स्वाद मिल जाए और मैं खाऊं बाद में, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? यद्यपि विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि पहले हम जानेंगे तब मानेंगे, लेकिन गहराई से आप देखेंगे तो पहले वो भी मानते ही हैं, मानने के बाद ही वो जानने की प्रक्रिया करते हैं। किसी भी विषय में आप आगे बढ़ेंगे तो पहले कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। पहले मन में संकल्प उठता है ना, कि भौतिक क्रिया पहले हो जाती है। सोचने वाली बात है ना। आपने ग्लास उठा के पानी पिया तो पहले ग्लास उठा के पानी पी लिया, उसके बाद में इच्छा हुई थी क्या?
तो ये इस प्रकार की बातें भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये सब अर्थहीन बातें हैं। पहले हमें मानना होता है, फिर मानी हुई वस्तु को हम सिद्ध करते हैं कि हाँ, जो मैंने माना था देखो ये सिद्ध हुआ, ये सत्य है। यह सिद्धांत अध्यात्म के मार्ग में चलता है। तो जन्म मरण रूपी ये जो द्वंद्व हैं, इनको भगवान शिव को समर्पित करने का अर्थ है कि साधक यह माने ही ना कि वह एक शरीर है, उसने जन्म लिया है। वास्तविक रूप में कहीं कुछ आता जाता नहीं है। भौतिक शरीर तो यहीं से अस्तित्व में आया है और मृत्यु के बाद येन केन प्रकारेण वह प्रकृति में ही मिल जाता है। प्रकृति के पंचभूत अपने मूल स्वरूप में वापस पहुंच जाते हैं। तो एक साधक अपने आप को शरीर न माने, अपने आप को वही चैतन्य अंश माने, अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ऐसे साधक को सब कुछ का मूल कारण भगवान शिव को मानना ही यह वास्तविक समर्पण है। संपूर्ण समर्पण यही है। तो इसमें जन्म मरण रूपी द्वंद्व का समर्पण भी हो गया। सब कुछ के मूल परम कारण भगवान शिव ही है। यही मान्यता आत्मस्वरूप की उपलब्धि कराती है। अधिक से अधिक अपने चित्त को इष्ट से जोड़कर रखने के लिए ही नाम जाप का विधान है। जो लोग सोचते हैं कि नाम जाप से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि फिर मन को कहाँ लगाया जाए। बहुत से लोग कुछ ऐसे तर्क आपको दे सकते हैं कि भाई देखो, काम करते वक्त थोड़ी ना आप नाम जाप कर सकते हैं, उसमें आपको एकाग्रता भंग होने का भय है। आप जो समय व्यर्थ कार्यों में देते हैं उस समय का तो आप सदुपयोग कर ही सकते हैं। फिर आगे प्रभु की कृपा हो जाएगी, फिर वो न जाने आपसे क्या करवा लें। मेरा तो इतना ही मात्र कहना है कि जिस समय आप व्यर्थ के कार्य करते हो, और यदि कोई दिन भर में आप व्यर्थ के कार्य नहीं करते हैं तो आप वंदनीय हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन कभी नहीं करते भूल से भी, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया ही बात है फिर। लेकिन यह वीडियो तो उन लोगों के लिए है ना कि जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो समझते हैं कि भौतिक जगत की सफलता ही वास्तविक लक्ष्य नहीं है इस मनुष्य जन्म का। जिनको लगता है कि उनका मन व्यर्थ विषयों में जाता है, ऐसे विषयों का चिंतन होता है जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को नाम जाप में निश्चित रूप से अपने मन को लगाना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। दूसरे की बातों में आने से अच्छा है कि खुद करके देख लो, सत्यता क्या है आपको स्वयं अनुभव में आ जाएगा। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि भौतिक जगत में ही मन को लगाए रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से उन्हें वैसा ही करना चाहिए। उनके लिए नाम जाप आदि नहीं है। अब जो खाली बैठ करके 2 घंटे वीडियो गेम खेल ले, तो उसके लिए वही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसे कष्ट होगा, जब उसे ऐसा लगे कि अरे आगे तो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, फिर तब उसे इस ओर आना चाहिए। जब तक उसे अपने बाहुबल का, अपने आत्मबल का, या जिस प्रकार का उसने बल ले रखा होगा, उसका जब तक उसे अनुभव हो रहा है, तब तक उसे दुनिया में ही मस्त रहना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि वो भक्ति मार्ग में आए। भौतिक जगत में उन्हें आनंद मिल रहा है तो बिल्कुल लूटें। वो जो नहीं मान रहा है, जिसे लग रहा है कि नहीं जो दिख रहा है बस वही सत्य है, तो उसे वही करना चाहिए। लेकिन जो लोग रुचि रखते हैं नाम जाप में, तो वो ये समझ जाएं कि नाम जाप के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि भी संभव है। और कलिकाल में तो नाम जाप सर्वश्रेष्ठ साधन है। संचित पाप कर्मों के विनाश करने में शिव नाम वैसे ही सक्षम है जैसे महाअग्नि प्रचंड दावानल जो होता है वह विस्तृत जंगल को भी जला डालता है। उसी प्रकार से शिव नाम संचित पाप कर्मों का भी विनाश करता है। भगवान शिव की माया के प्रभाव से ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, फिर उन्हीं की कृपा से वह अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध भी होता है। अपने इष्ट भगवान शिव की शरण में रहें, अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री वीरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।